WWE काफ़ी डेकेड से चलते आ रही है और WWE कंपनी को टॉप स्टार्स ने बिल्ड किया है और अपने टाइम में टॉप स्टार्स ने रूल भी किया है। आज हम बेस्ट सुपरस्टार्स की बात करेंगे हर साल से फ्रॉम 1990 2023 तक। 1990 हुल्क होगन, 80s के मेगा स्टार हुल्क होगन अभी भी स्टार ऑफ द शो थे। हुल्क होगन साल 1990 के रॉयल रंबल विनर रहे। होगन अल्टीमेट वॉरियर के साथ रसल करते हैं और रसलमेनिया में जो एक आउटस्टैंडिंग मैच होती है, सर्वाइवर सीरीज के ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच के भी पार्ट थे। ये साल हुल्क होगन का था अनडाउटेबली। 1991 हुल्क होगन सेकेंड स्ट्रेट कंसेक्यूटिव रंबल विंस। 1991 का भी रॉयल रंबल हुल्क होगन ने जीता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल भी जीतते हैं रसलमेनिया में। ये होगन के लेट प्राइम ईयर्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और भी इमर्जिंग स्टार्स हो रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ये साल के सर्वाइवर सीरीज में यंग अंडरटेकर को भी फेस करते हैं और मोस्टली ये साल में हुल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहे थे। 1992 ब्रेट हार्ट द हिटमैन हार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर रहेंगे और 1992 अनडाउटेबली हिटमैन का साल था, जहां पर रेसलमेनिया में राउडी पाइपर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिक्लेम करते हैं वन ऑफ द बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैचेस में। फिर समर स्लैम में ब्रिटिश बुलडॉग के साथ compete करते हैं और रिक फ्लेयर को डिथ्रोन करते हैं फर्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के लिए। और वही साल के सर्वाइवर सीरीज में टाइटल को रिटेन करते हैं अगेंस्ट शॉन माइकल्स अंडररेटेड क्लासिकल मैच में। 1993 शॉन माइकल्स ईयर इंटर करते हैं एज द रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और शॉन माइकल्स फॉर्म करते हैं टैग टीम डीजल के साथ। और ये मोर ऑफ ए शॉन माइकल्स के लिए बेनिफिशियल था, डीजल सिर्फ एक बॉडीगार्ड की तरह थे। 1994 ब्रेट द हिटमैन हार्ट कंसिस्टेंसी ब्रेट हार्ट पोजेस करते हैं अपने आर्सेनल और फाइनली 1994 में फेस ऑफ द कंपनी थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और ये साल ब्रेट द हिटमैन रॉयल रंबल जॉइंट विनर थे और यंकोजुना से डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को रिकैप्चर करते हैं। ब्रेट हार्ट की सबसे बड़ी एबिलिटी थी टेक्निकल स्टाइल ऑफ रेसलिंग और ये हिटमैन की ग्रेटनेस थी। 1994 में भी ब्रेट हार्ट ने दोनों रेसलिंग मैचेस जो अपने भाई ओवन हार्ट के अगेंस्ट जिए वो काफ़ी इंटरटेनिंग थे एंड मोस्टली 1994 में हिटमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को कैरी कर रहे थे। 1995 शॉन माइकल्स मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का वर्स्ट ईयर था, पर शॉन माइकल्स के लिए नहीं। शॉन माइकल्स पहले सुपरस्टार बने जो नंबर 1 की पोजीशन से रॉयल रंबल को जीता और इसी साल वो आइकॉनिक लैडर मैच होती है बिटवीन एचबीके शॉन माइकल्स और रेजर रामोन के बीच समर स्लैम में। 1995 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप डीजल कैरी कर रहे थे, पर अनडाउटेबली शॉन माइकल्स स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। 1996 शॉन माइकल्स ये साल शॉन माइकल्स के करियर का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर रहेगा, जहां पर शॉन माइकल्स की बॉयहुड ड्रीम कम ट्रू होती है, जहां पर शॉन माइकल्स रॉयल रंबल जीत कर ब्रेट हार्ट को रेसलमेनिया में डिफीट करते हैं और अपने करियर में पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं। और 96 में माइकल्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैचेस अगेंस्ट ब्रिटिश बुलडॉग, वेडर, मेनकाइंड सब बेस्ट मैचेस थी एंड डेफिनेटली 96 में शॉन माइकल्स शो स्टॉपर थे। 1997 द अंडरटेकर 97 डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ट्रांसैक्शनल ईयर था। एटीट्यूड एरा की शुरुआत हो चुकी थी और स्टोन कोल्ड का राइज हो रहा था मेन इवेंट सीन में और ये साल किसी का भी हो सकता था, ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स या अंडरटेकर का, बट मैंने अंडरटेकर को पिक किया इसके लिए क्योंकि 1997 में अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कैप्चर करते हैं रेसलमेनिया 13 में अगेंस्ट साइको सिड और फिनॉम टाइटल को होल्ड करते हैं समर स्लैम तक और ब्रेट हार्ट से कम्पीट करने के बाद टाइटल को ड्रॉप करते हैं शॉन माइकल्स के इंटरफेरेंस के चलते और यहाँ से शुरू होती है शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर की आइकॉनिक राइवलरी। और इसी साल शॉन माइकल्स और अंडरटेकर फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच में भी कम्पीट करते हैं। ऑल इन ऑल 1997 में अंडरटेकर कंसिस्टेंट थे एंड मोस्टली टॉप राइवलरीज में ही थे। 1998 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वन ऑफ द मेन रीजन थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को मंडे नाइट वॉर्स में जीतने के लिए और 1998 तक एटीट्यूड एरा अपने खुरूज पे था, जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया पर शॉन माइकल्स को भी डिफीट करते हैं अपने करियर में फर्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के लिए। और ये साल का रॉयल रंबल भी स्टोन कोल्ड जीतते हैं और टेक्सास रैडल स्नेक की फ्यूड मिस्टर मैकमैन के साथ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फ्यूड है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की। ये साल ऑस्टिन टैग टीम टाइटल्स को भी क्लेम करते हैं अलॉन्गसाइड अंडरटेकर। 1998 में ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड फेस ऑफ द कंपनी थे।
1999 द रॉक। ये साल भी स्टीव ऑस्टिन का हो सकता था पर नेक इंजरी के चलते स्टीव ऑस्टिन आउट ऑफ एक्शन थे, पर 1999 ट्रूली रॉक के लिए राइज टू मेन इवेंट पिक्चर था। रॉक 99 का ईयर स्टार्ट करते हैं एज द टॉप हील ऑफ द कंपनी और एंड करते हैं एज द टॉप बेबी फेस ऑफ द कंपनी। रॉक की फ्यूड मैनकाइंड के साथ वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मैचेस देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में, और रॉक मेन इवेंट करते हैं स्टीव ऑस्टिन के साथ रेसलमेनिया 15। 99 में द रॉक ट्रूली कंपनी के टॉप स्टार थे। 2000 ट्रिपल एच। 1999 के मिड तक ये काफ़ी क्लियर हो गया था कि द गेम ट्रिपल एच पोजेस हैं ग्रेटनेस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ईयर 2000 में ट्रिपल एच मेन इवेंटर थे अलॉन्ग साइड द रॉक। स्टीव ऑस्टिन और द अंडरटेकर दोनों आउट ऑफ एक्शन थे। ये ट्रिपल एच को चांस मिला कि टू प्रूव हिमसेल्फ। द गेम एक मैसिव हील परसोने में थे और दोनों मैचेस अगेंस्ट मिक फोली, रॉयल रंबल की और नो वे आउट की काफ़ी ब्रूटल मैचेस थी। फर्दर मोर ट्रिपल एच की राइवलरीज रॉक और एंगल के साथ भी क्लासिक थी एंड 2000 में आउटस्टैंडिंग स्टार थे ट्रिपल एच। 2001 कर्ट एंगल का फर्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रेकआउट ईयर था एंड 2001 भी एंगल एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन स्टार्ट करते हैं जहां पर ट्रिपल एच को बीट करते हैं रॉयल रंबल में। हाउएवर 2001 एंगल का एक डिफरेंट साइड भी देखने को मिला जहां पर वो बैक स्टेज स्किट्स में भी थे विंस मैकमैन और स्टीव ऑस्टिन के साथ। एंड इवन कर्ट एंगल स्टोन कोल्ड को भी डिफीट करते हैं अनफॉरगिवन में, और ये साल में एंगल की काफी बेहतरीन मैचेस देखने को मिली थी। 2002 ब्रॉक लेसनर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग रकीज ईयर रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। ब्रॉक लेसनर अप्रैल 2002 में डेब्यू करते हैं, वहीं से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार्स को डिफीट करना शुरू करते हैं जैसे कि बुकर टी, मैट हार्डी, रिक फ्लेयर, रिकीशी, हुल्क होगन एंड अल्टीमेटली द रॉक को डिथ्रोन करते हैं टू बिकम द यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। एंड इवन अंडरटेकर को भी पिन करते हैं, वो भी ब्रूटल मैचेस में। अनडाउटेबली 2002 ब्रॉक लेसनर का साल था। 2002 ब्रॉक लेसनर के लिए एक मैसिव ईयर था, पर 2003 और भी इनक्रेडिबल ईयर था ब्रॉक लेसनर के लिए जहां पर 2003 का रॉयल रंबल जीतते हैं और कर्ट एंगल के साथ रेसलमेनिया हेडलाइन करते हैं, और ये साल लेसनर और एंगल की बेस्ट मैचेस आती है और स्मैकडाउन में 60 मिनट्स आयरन मैन मैच भी होती है जिसमें पीस्ट एंड कार्नेट विक्टोरियस रहते हैं। 2004 एडी गुerrero। काफी सुपरस्टार्स के लिए बेहतरीन ईयर था जैसे रैंडी ओर्टन, क्रिस बेनवा, पर मैंने पिक किया है लैटिनो ही एडी गुerrero को। ये साल पहली बार अपने करियर में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं बाय डिफीटिंग ब्रॉक लेसनर, और रेसलमेनिया में कर्ट एंगल को भी डिफीट करते हैं और टाइटल को रिटेन करते हैं। ये साल ट्रूली एक क्राउनिंग ईयर था एडी गुerrero के लिए। 2005 बजिस्ता। एनिमल बजिस्ता 2005 में स्लोली एक हील सुपरस्टार से बेबी फेस में टर्न हो रहे थे। बजिस्ता 2005 का रॉयल रंबल जीत कर डिथ्रोन करते हैं ट्रिपल एच को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए, और बजिस्ता और ट्रिपल एच की और एक मैच होती है एवेंजर्स 2005 में जो काफी ब्रूटल होती है। ट्रूली 2005 में बजिस्ता मेगा स्टार बनते हैं। 2006 एज। द रेडेड आर सुपरस्टार फाइनली मेन इवेंट पिक्चर में थे 2006 में। ये साल एज की हीटेड राइवलरी थी मैट हार्डी के साथ, और रेसलमेनिया 21 में भी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं। एज मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जॉन सीना पर कैश इन करते हैं और अपनी करियर में पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं। सीना और एज की ग्रेटेस्ट राइवलरी रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में और रूथलेस एग्रेशन एरा में। इवन एज शो स्टॉपर रहते हैं मिक फोली के साथ रेसलमेनिया 22 में, वो भी एक हार्डकोर मैच में। द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट अपने गेम के टॉप में थे 2006 में। 2007 जॉन सीना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2007 में जॉन सीना फेस ऑफ द कंपनी थे एंड सीना का इन रिंग वर्क टॉप नॉच था। रेसलमेनिया 23 भी हेडलाइन करते हैं शॉन माइकल्स के साथ, और मेजॉरिटी ऑफ 2007 जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे एंड सीना की मैचेस ओटन और माइकल्स के साथ भी बेस्ट रेसलिंग थी। 2008 क्रिस जेरिको। आर्ग्यूबली Y2J क्रिस जेरिको की ग्रेटेस्ट फ्यूड टिल डेट अगेंस्ट शॉन माइकल रहेंगी 2008 में। ये वर्जन क्रिस जेरिको का मोस्ट डेडली और सीरियस वर्जन था, और 2008 में मोस्टली जेरिको माइकल्स के साथ हीटेड राइवलरी में थे और सुपरस्टार ऑफ द ईयर स्लैमी विनर भी थे। नाइदर द लेस्ट ये जेरिको का बेस्ट इन रिंग वर्क था। 2009 रैंडी ओर्टन। एज दे से द एज ऑफ ओर्टन इज अपॉन अस। ये पीक रैंडी ओर्टन का वर्जन था और द वाइपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी टॉप में थे। 2009 का रॉयल रंबल जीतते हैं, 3 टाइम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं और 2 बार पेपर व्यू में जॉन सीना को बीट करते हैं, एक बार समर स्लैम में और हेल इन अ सेल में भी। अनडाउटेबली ये साल रैंडी ओर्टन का था। 2010 जॉन सीना। 2010 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जॉन सीना से बोर हो रहे थे। ये टाइम पे नए स्टार्स ने भी अपना इम्पैक्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जैसे दी नेक्सस, शेमस। स्टिल कोई भी जॉन सीना के लेवल का मेगा स्टार्स नहीं था, और ये साल जॉन सीना ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया, जैसे कि नेक्सस को समर स्लैम में बीट करते हैं, एलिमिनेशन चैम्बर जीतते हैं, बजिस्ता को बीट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए रेसलमेनिया में। एंड 2010 जॉन सीना के करियर का बेस्ट साल तो नहीं, पर ये साल कोई भी जॉन सीना के लेवल का नहीं।
था। 2011 सीएम पंक 2011 में सिंपली सेंसेशनल थे। सीएम पंक की राइज होती है मेन इवेंट पिक्चर में जब सीएम पंक द इनफेमस पाइप बॉम्ब कट करते हैं, जो प्रोमो रेसलिंग में भी और रेसलिंग के बाहर भी हेडलाइंस होती है। और द समर ऑफ पंक जब अपने होम टाउन में सीना को डिफीट करते हैं टू बिकम द WWE चैंपियन मनी द बैंक में। 2012 सीएम पंक 434 डेज के लिए सीएम पंक WWE टाइटल को होल्ड करते हैं। 2012 में पंक क्रिस जेरिको के साथ फ्यूड में थे जहां पर रेसलमेनिया और एक्सट्रीम रूल्स दोनों में जेरिको को डिफीट करते हैं। पंक के प्रोमोस ये टाइम पे टॉप नॉच थे, पर रॉ के 1000 एपिसोड में शॉकिंग हील टर्न करते हैं। ये दोनों साल 2011 और 2012 एब्सोल्युटली सीएम पंक के ईयर से। 2013 डेनियल ब्रायन 2013 वो साल था जहां पर डेनियल ब्रायन प्रूव करते हैं कि वो एक मेन इवेंट प्लेयर हैं। ये टाइम पे द यस मूवमेंट अपने पीक में था और ग्रेट मैचेस अगेंस्ट द शील्ड, सिजारो, रैंडी ऑर्टन, डेनियल ब्रायन कंपनी के लिए मोस्ट हार्ड वर्किंग और डिजर्विंग सुपरस्टार बन रहे। एंड फाइनली ब्रायन समर स्लैम में जॉन सीना को क्लीन बीट करते हैं और WWE टाइटल को कैप्चर करते हैं। ये डेनियल ब्रायन का राइज ऑन टॉप ईयर था। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर ब्रायन और भी ह्यूज सुपरस्टार बनते हैं। पर 2014 ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट शॉक करते हैं सबको जब रेसलमेनिया में अंडरटेकर को डिफीट करते हैं और द स्ट्रीक को ब्रेक करते हैं 21-1 और फिर समर स्लैम में जॉन सीना को वन साइडेड अफेयर में बीट करते हैं और WWE चैंपियनशिप को भी कैप्चर करते हैं। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और डोमिनेटिंग ईयर ब्रॉक लेसनर के लिए 2014 रहेगा। 2015 सेथ रॉलिंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश सेथ रॉलिंस डोमिनेट करते हैं एज द टॉप हील ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैचेस रॉयल रंबल में अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना के साथ रहती है एंड मिस्टर मनी द बैंक कैश इन करते हैं रेसलमेनिया 31 में द हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी और बन जाते हैं WWE चैंपियन। और सेथ रॉलिंस अपने आप को अलाइन करते हैं अथॉरिटी के साथ और समर स्लैम में जॉन सीना को भी डिफीट करते हैं और डबल चैंपियन बनते हैं। 2015 बेस्ट ईयर था सेथ रॉलिंस के एंटायर करियर का। 2016 AJ स्टाइल्स 2016 में WWE हॉटेस्ट फ्री एजेंट को साइन करते हैं एंड विंस मैकमैन AJ स्टाइल्स पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि डायरेक्टली मेन रोस्टर पे डेब्यू करवाते हैं रॉयल रंबल में नंबर 3 की स्पॉट में। एंड रेसलमेनिया 32 में स्टाइल्स को डिफीट मिलती है क्रिस जेरिको के हाथों, पर समर स्लैम में जॉन सीना को बीट करते हैं और सितंबर तक WWE चैंपियन क्राउन होते हैं। 2017 रोमन रेंस ये साल डेफिनेटली द बिग डॉग रोमन रेंस का था। रेंस ने ये साल फ्यूड किया था ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ जो एक अनफॉरगेटेबल फ्यूड थी और जिससे ब्रॉन स्ट्रोमन को मेगा स्टार बनाया था रोमन रेंस ने। और ये साल जॉन सीना और रोमन रेंस के भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रोमोज थे जहां पर फाइनली रोमन रेंस ने जॉन सीना को डिफीट किया था नो मर्सी में। और ये साल ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बनते हैं जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हैं ये साल। एंड ऑब्वियसली रेसलमेनिया 33 में द फिनॉम अंडरटेकर को भी डिफीट करते हैं। अनडाउटेबली 2017 रोमन रेंस के लिए एक टॉप टियर ईयर था। 2018 AJ स्टाइल्स 2018 में मोस्टली AJ स्टाइल्स WWE चैंपियन थे और स्मैकडाउन के फेस थे। ये टाइम पे स्टाइल्स ने फ्यूड किया था नाकामुरा समोआ जो के साथ। AJ स्टाइल्स के ये आउटस्टैंडिंग 3 साल आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट रहेंगे एक न्यू कमर के लिए WWE में। 2019 बेकी लिंच 2019 की MVP बेकी लिंच रहेंगी। द फर्स्ट टाइम WWE की हिस्ट्री में वुमेन्स ने रेसलमेनिया को हेडलाइन किया था। प्लस बेकी लिंच डिफीट करती है रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में वुमेन्स WWE चैंपियन बनने के लिए। ये साल मोस्टली बेकी लिंच एज अ चैंपियन ही थी और 2019 में बेकी लिंच की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे थी। 2020 ड्रू मैकिंटायर 2020 WWE के लिए एक यूनिक ईयर था। ग्लोबल पैंडेमिक के चलते फैंस की गैर मौजूदगी में ड्रू मैकिंटायर WWE के लिए बैकबोन थे। 2020 में स्कॉटिश वॉरियर ने सब कुछ किया फ्रॉम विनिंग द रॉयल रंबल, वो भी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रंबल मैच, डिफीटिंग ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया। और ड्रू मैकिंटायर का टाइटल रेन भी टॉप नॉच था प्रोमो वर्क और ओवरऑल प्रेजेंटेशन से। पैंडेमिक और थंडरडोम के एरा में WWE को लिटरली ड्रू मैकिंटायर ने कैरी किया था। 2021 रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग ईयर था जहां पर रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, एज, डेनियल ब्रायन, द डीमन फिन बैलर, सिजारो, केविन ओवन सबको डिफीट किया था। रोमन रेंस का कैरेक्टर वर्क एक्सीलेंट था। 2022 रोमन रेंस अगेन ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं था। एट दिस पॉइंट रोमन रेंस अनबीटेबल मॉन्स्टर बन चुके हैं और ये साल WWE टाइटल्स को भी यूनिफाई किया था रेसलमेनिया 38 में और ब्लड लाइन की स्टोरी WWE के लिए एक मैसिव ड्रॉ बन चुकी है। 2023 रोमन रेंस ये टाइटल रेंस अब 1000 डेज क्रॉस कर चुका है। स्टिल अनक्लियर है कि कौन डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को। अगेन 2023 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टिल ये साल मोस्टली रोमन रेंस और ब्लड लाइन ही टॉप पे थे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब फॉर मोर रेसलिंग कंटेंट। टिल नेक्स्ट टाइम।